हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग एसपी पेपर में कैसे 30 मार्क्स निकालेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, विदाउट टाइम वेस्टिंग अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस स्टडी सब ट्राई करेंगे। ओके, चलो आ जाओ। डैश इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। मनी आएगा ना, मनी तो फाइनेंस होता है। क्या होता है? फाइनेंस। और मार्केटिंग है तो मार्केटिंग रहेगा ना, तो ये फाइनेंस मैनेजमेंट इसका आंसर था। डैश शेयर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट। जो शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उसको बोनस शेयर बोला जाता है, राइट। कौन सा शेयर? बोनस शेयर। और जो पुराने शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाता है उसको राइट इशू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राइट शेयर्स। डैश हैज द पावर टू अलॉट शेयर्स। तो शेयर्स को अलॉट करने का पावर बीओडी। बीओडी माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को होता है। किसको होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। डिपॉजिट एक किस टाइप का लोन है? डिपॉजिट इसे शॉर्ट टर्म लोन। डिपॉजिट कैसा होता है? शॉर्ट टर्म लोन। और शेयर्स आएगा तो ओन कैपिटल, डिबेंचर बॉन्ड्स आएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ऐसे याद करना आपको, ठीक है। डैश इज प्रॉफिट शेयर बाय कंपनी विद शेयर होल्डर। कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट देती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और डिबेंचर होल्डर्स को क्या देते हैं? इंटरेस्ट। ओके, ऐसा घुमा फिरा के ब्लैंक्स आएगा, तो ऑपोजिट वाला भी डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैच द फॉलोइंग दिया है एग्जाम में। मैच द फॉलोइंग आएगा तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो अभी इधर दिया फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ खरीदा बेचा जाता है। क्या खरीदा बेचा जाता है? शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड। तो उसका आंसर आएगा ये, ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, वो ट्रेड होता है खरीदते बेचते। कहाँ? फाइनेंशियल मार्केट। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, और कैपिटल मार्केट बोले तो लॉन्ग टर्म होता है। तो मनी मार्केट कौन सा है? शॉर्ट टर्म मार्केट। तो मनी मार्केट तुम्हारा होएगा शॉर्ट टर्म फंड। ओके, और कैपिटल मार्केट आता है तो उसका आंसर आता है लॉन्ग टर्म फंड। क्या आता? लॉन्ग टर्म। प्राइमरी मार्केट में नया नया शेयर इश्यू होता है, राइट। तो प्राइमरी मार्केट में कौन सा शेयर इश्यू होता है? नया शेयर इश्यू होता है। तो प्राइमरी मार्केट का एग्जांपल आएगा आईपीओ आएगा। लोगों ने गलत लिखा, शेयर मार्केट लिखा। ओके, आईपीओ है। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल ओन फंड होता है, ठीक है। तो ओन फंड दिया है कि नहीं दिया? इधर नहीं दिया है इधर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर मार्केट में ट्रेड होता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तुम्हारा सेफ कैपिटल होता है। प्रेफरेंस होल्डर्स क्या होता है? सेफ कैपिटल होता है, ठीक है। तो इधर पूरा घुमा फिरा के दिया है। और इक्विटी का आएगा रिस्क कैपिटल। सॉरी, गलत कर दिया मैंने। इक्विटी का क्या आएगा? रिस्क कैपिटल। जो आंसर दिया है वो गलत है, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए करेक्ट कर दिया। फिर से बोलता हूँ, फाइनेंशियल मार्केट का क्या आंसर था? ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। चलो इसको ई बराबर था। मनी मार्केट क्या होता है? शॉर्ट टर्म फंड, है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो उसका मैंने जे लिख दिया था, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ आता है। ओके, आईपीओ बोलेगा तो बी था। ओके, और फोर्थ का क्या था? इक्विटी। इक्विटी बोलेगा तो अपना क्या होता है? वेंचर कैपिटल। वेंचर बोले तो रिस्क होता है, ठीक है। और प्रेफरेंस क्या होता है? सेफ, ठीक है। तो ये आंसर इधर गलत दिया था। ट्रू और फॉल्स क्या बोला है? इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स रेट नहीं मिलता, ये फॉल्स है। क्योंकि फिक्स रेट किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट मिलता है, इक्विटी को फ्लक्चुएटिंग मिलता है। बिल्डिंग फंड इज यूज फॉर बोनस शेयर। फॉल्स। बिल्डिंग फंड नहीं होता है, सीआरआर होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इस्तेमाल होता है, तो ये भी फॉल्स है। डिबेंचर आर ऑलवेज फुल्ली पेड अप। ट्रू, डिबेंचर फुल्ली पेड अप होता है। डिविडेंड इज डिक्लेयर बाय बोर्ड। ट्रू। मनी मार्केट इज मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड के लिए होता है, तो ये फॉल्स है। तो ये आंसर उन्होंने गलत लिखा, ठीक है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता है, तो ये आंसर गलत दिया था, ठीक है। बाप रे बाप, बुक में इतना मिस्टेक है तो बच्चे लोग से गलत हो गया रहेगा। अब इधर आगे क्या दिया है? व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक जगह जहाँ खरीदा बेचा जाता है। क्या खरीदा बेचा जाता है? शेयर्स, डिवेंचर्स, ओन वर्ड्स में डाल देने का, राइट। स्टॉक एक्सचेंज इज ए फैसिलिटी वेयर स्टॉक ब्रोकर और ट्रेडर कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। इधर तक लिखा तो भी चलेगा। फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट है जहाँ फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते बेचते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते बेचते हैं। फाइनल डिविडेंड क्या है? अ डिविडेंड कैन बी सेट अमाउंट दैट इज पेड क्वार्टरली, द मोस्ट कोर्स सेमिनली और ईयरली। मतलब जो डिविडेंड कंपनी प्रॉफिट का बांटती है, साल का बांटती है, 6 महीने का बांटती है, 3 महीने का बांटती है। व्हाट इज डिविडेंड वारंट? दैट डॉक्यूमेंट शोज दैट शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू अ डिविडेंड। डिविडेंड वारंट वो है जिससे मालूम पड़ेगा कि डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? डिविडेंड। शेयर क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल शेयर ऑफ कंपनी। कंपनी का स्मॉल पार्ट होता है, ठीक है। अभी केस स्टडी आएगा तुम लोगों को, राइट। तो केस स्टडी कैसे दिया? पहला, सतीश इज ए स्पेक्यूलेटर, ही डिज़ायर टू टेक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग मार्केट फॉर कंपनी प्रोडक्ट एंड अर्न हैंडसमली। तो एक स्पेक्यूलेटर है। तो स्पेकुलेटर मतलब होता है जो प्राइस एक्शन पे ध्यान देता है। प्राइस कम हो तो खरीदेगा, बढ़ेगा तो बेचेगा। अकॉर्डिंग टू विच टाइप ऑफ शेयर मिस्टर सतीश विल चूज टू इन्वेस्ट। स्पेकुलेटर लोग इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। बाद में बोला है व्हाट डज ही रिसीव एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली शेयर्स पे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। डिबेंचर डालता तो इंटरेस्ट मिलता है। स्टेट एंड ओन राइट्स। तो शेयर होल्डर को कौन सा राइट मिलता है? वोटिंग राइट्स। क्या मिलता है? वोटिंग राइट्स। तो ये केस स्टडी 3 मार्क का आएगा, 3 मार्क जमा हो गया, राइट।
एक्स लिमिटेड कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू 10 बोला है। कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक 40,000 शेयर, कितना ऑफर किया 40,000 शेयर, और पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया 30,000 शेयर। तो ऑथोराइज कैपिटल कितना है 1 लाख, सिंपल, ये लाइफ टाइम का लिमिट होता है। और ऑफर कितना क्या 40,000, और पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया 30,000, तो सब्सक्राइब कैपिटल 30,000 और इश्यू कितना किया था 40,000। तो ऐसे लिखने का था ढूंढ के, तो पहले ऑथोराइज आता है, फिर इश्यू आता है, फिर सब्सक्राइब आता है। ओके, राज के पास 100 शेयर से, ही वॉन्ट्स टू ट्रांसफर 1 शेयर टू हिज वाइफ, एक उसको शेयर्स ट्रांसफर करना है, वाइफ, डॉटर एंड सन, कैन ही डू सो, क्या वो ट्रांसफ़र कर सकता है? तो कैसा क्वेश्चन, डिमैट मोड, डिमैट मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ओके, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऐप के थ्रू, तो क्या वो ट्रांसफ़र कर सकता है? यस ही कैन ट्रांसफ़र। डस इट नीड टू सबमिट DRF और DIS जो डॉक्यूमेंट होता है, और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, यस उसको DRS का फॉर्म जमा करके ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कैन ही नॉमिनेट हिज वाइफ एंड हिज डीमैट अकाउंट, यस वो अपने वाइफ को नॉमिनेट भी कर सकता है। तो ये डीमैट मतलब ऑनलाइन का था, राइट, डिपॉजिटरी का। और ये तुमको क्या आएगा मालूम है, डिफाइन लिखने आएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, डिपॉजिट सिस्टम, डिबेंचर होल्डर, तो ये अपन ने पहले रिवाइज भी किया है, तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि तुमको याद रखे, 2-2 3-3 लाइन भी लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया नहीं, पूरा 28 मार्क का था, ठीक है, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, 8 मार्क का ये है, 6 मार्क का केस स्टडी। ओके, डिस्टिंग्विश में भी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा दिया हो, तो हमारे लिए काम हो जाएगा। और भी कुछ हेल्प की ज़रूरत रहेगी तो मैं तुमको हेल्प कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।